नमस्कार साथियों, हमारे स्वर आपके शब्द कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह कार्यक्रम सृजन लोक प्रकाशन की प्रस्तुति है और यह केवल और केवल हिंदी और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए है। आप सभी को बता दूं कि हमारा YouTube चैनल सृजन लोक प्रकाशन, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बिना किसी कॉस्ट के, और साथ ही फेसबुक पेज है हमारा, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। यह इसलिए है कि हिंदी और साहित्य के प्रचार प्रसार में केवल एक व्यक्ति या एक संस्था से कुछ नहीं हो सकता है। आप सभी के साथ सहयोग से ही सब कुछ हो सकता है। तो ये आपसे एक विनम्र जो है आग्रह है, और क्योंकि हर व्यक्ति के योगदान से शायद ये जो हमारा काम है वो और आगे जा सकता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगी रमेश प्रजापति जी की सद प्रकाशित काव्य संग्रह भीतर का देश से कविताएं। और अगर मैं बात करूं कि भीतर का देश आखिर होता क्या है, आखिर वो क्या है? देश जहां हम सभी रहते हैं, जिस देश से हम सभी को प्रेम है, जिस देश के हम निवासी हैं, जिस देश पर हमें गर्व है, और इस देश के निर्माण के लिए हर एक व्यक्ति का योगदान जरूरी है। ऐसे में सबसे ज़्यादा मुझे यकीन है तो वो है कलमकारों पर। ऐसे कलमकार जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने में हकलाते नहीं हैं। और ऐसे ही कवि आज जिसकी मैं चर्चा कर रही हूँ, जिसकी इस किताब को लेकर आज आपके समक्ष आई हूँ, कुछ ऐसे ही कविता आपको सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपको ये महसूस होगा कि कवि अपने भीतर कितनी सारी छटपटाहट को लेकर बैठा होता है और उसे आपके सामने रखता है कि आप उस छटपटाहट को पहचानें, स्वीकार करें और उसे बदलने की कोशिश करें। और हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो है वो हर बात में सबसे आगे है। लेकिन हर समय काल में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहां कवि को अपनी बात रखने के लिए आना पड़ता है। और इस समय की ये नज़ाकत भी है कि अपनी बात को वह रखें, उस रूप में रखें जिस रूप में आज उसे हमारा यह समाज दिखाई पड़ता है। और मैं ये मानती हूँ कि इस संग्रह को पढ़ते हुए मुझे यह महसूस हुआ कि कवि रमेश प्रजापति ने अपनी कविताओं में उस सारी बातों को रखा जो उन्हें देश के भीतर दिखाई पड़ता है। और उसी के साथ मैं अपनी उन कविताओं को यहाँ पाठ करूँगी जो मुझे इस संग्रह में सबसे अच्छी लगी। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे पास इतना लंबा समय नहीं होता है कार्यक्रम का, तो मैं यहाँ अपनी पसंद की कुछ कविताएं जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। लेकिन काव्य संग्रह की और भी कविताएं जो है अच्छी हैं और आप सभी को जो है पसंद आएंगी। तो कविता वे सब मारे जाएंगे। वो कहते हैं, हिंदी के प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी की कविता पढ़ते हुए क्षमा याचना के साथ। जो पेड़ हवा के खिलाफ सर उठाएंगे वे एक दिन जड़ से उखाड़ दिए जाएंगे। जिस मुंडेर पर उन्मुक्त चहकेंगी चिड़ियां उस छत पर बांस के पहरे बिठा दिए जाएंगे। जो पेड़ हवा के खिलाफ सर उठाएंगे वे एक दिन जड़ से उखाड़ दिए जाएंगे। जो इस धरती के आंगन में प्रेम के गीत गाएंगे वे आंगन रुदन में बदल दिए जाएंगे। जो पेड़ हवा के खिलाफ सर उठाएंगे वे एक दिन जड़ से उखाड़ दिए जाएंगे। जो झूठ के विरुद्ध आवाज उठाएंगे, जो हमारे बताए धर्म को नहीं अपनाएंगे, जो विश्व बंधुत्व का राग आलापेंगे, जो सच को सच और झूठ को झूठ कहेंगे,
वे सब मारे जाएंगे। जो पेड़ हवा के खिलाफ सर उठाएंगे वे एक दिन जड़ से उखाड़ दिए जाएंगे। कभी जाति, कभी धर्म, कभी गीत, कभी पेड़, कभी पशु तो कभी क्षेत्र के नाम पर धीरे धीरे वे सब मारे जाएंगे। धीरे धीरे वे सब मारे जाएंगे। कविता वह सपने देखती है, वह सपने देखती है और धरती की बाहों में खिल उठते हैं फूल। वह सपने देखती है और सूने आकाश में दमकने लगता है सूरज। वह सपने देखती है और चांद तारों से भर जाता है आंगन। वह सपने देखती है, झूमने लगता है सारा जंगल। वह सपने देखती है और घने कोहरे में उजास से भर जाती है दिशाएं। वह सपने देखती है और तमतमा उठते हैं कुछ रौबदार चेहरे। लहू से लथपथ हो जाता है सारा मंजर। आजकल उसके सपनों पर लगी पाबंदी से गुमसुम है बांसों का झुरमुट, नम है हवा की सांसें, उदास है नदी, उसके सपनों की चुप्पी रिस रही है धीरे धीरे धूप की कांपती पत्तियों से। फिर भी धरती की रेतीली आंखों में तमाम अवरोधों को तोड़ती हुए वह सपने देखती है।